You are watching FNI News. तो आज इस मंच के सामने उससे आगे की बात करना चाहती हूँ। एक भव्य मंच जिस पे हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी बैठे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय योगेश जी बैठे हैं और दिल्ली के महापौर इकबाल सिंह जी भी यहां पर है। मैं आपको ये कहना चाहती हूं, आजादी के इतने सालों बाद भी ढेरों कमियां देश में चल रही थी। बदलाव की कुछ कुछ बयार बहने लगी। थोड़ा थोड़ा फर्क हमने 2014 के बाद से देखा। नए नए कॉलेज खुले, नई यूनिवर्सिटीज खुली, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, पर बहुत सारा अभी होना बाकी है। अगर मैं कुछ इस तरीके से कहूं, अब जब योगेश जी एक दो कह देते तो हमें भी तो एक आधा तो कहना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना, आप यूनिवर्सिटी के तो हम दिल्ली। छिहत्तर वर्ष हुए आजादी को मिले, पर क्या हर दिल में सच में उजाले खिले? जो वादे थे रोशनी के, कुछ ख्वाब अब भी जमीन पे टूटे पड़े हैं। जश्न नहीं अब जगाने की घड़ी है, बदलाव की एक नई चिंगारी जली है। हम आवाज बने इंकलाब के पैगाम की, अब जरूरत है एक सच्चे परिवर्तन के संग्राम की। मैं ये समझती हूं, भारत जो एक समय में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था, हमारी यूनिवर्सिटी विश्व के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में थी। हमारी शिक्षा में वो ग्रंथ, वो किताबें आज भी ब्रह्मांड का पूरा फिजिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ लिए बैठी है। और भारत के बच्चे को आज भी यदि EWS में एडमिशन हो जाए, किस कॉलेज में जाऊं, किस कोर्स में लूं, मुझे नहीं मिल रहा एडमिशन, और बच्चों को धक्के खाने पड़े प्राइमरी से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, तो ये नहीं चलेगा। ऐसा गांठ हम सब लोग जो आज मंच के इस ओर हैं तय कर लें। जैसे मोदी जी ने अपनी सरकार के चलते तय किया कि सैकड़ों कॉलेजेस, ढेरों यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस, हर तरीके से उन्होंने पूरे देश में शिक्षा जगत में अनेकों काम किए। ऐसे ही हम सब लोग मिलकर के दिल्ली में एजुकेशन में क्या क्या हो सकता है, आज प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, हर जगह बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं लगातार देखती हूं कि बच्चे को जब प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी एडमिशन चाहिए होता है तो उसके माँ बाप धक्के खाते हैं कि कहाँ ले जाएं। हर व्यक्ति को चाहिए कि मेरे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले। और मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूं कि आज जब स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और वो हमें सरकार के कॉलेज में यानी कि यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोलते हैं, हम कहते नहीं हो सकता भाई, कुछ और बता, प्राइवेट बता दे कोई, उसमें करा देंगे। यानी कि आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की वैल्यू इतनी है कि लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पे आपके पास अप्रोचें आती हैं और आपको यह मालूम है कि वहां नहीं कराएंगे, वहां नहीं हो सकता भाई। और दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस बाहें फैला के बैठे रहते हैं कि आइए, आप बोलिए कैसे आपको एडमिशन देना है। यही शिक्षा का स्तर हमें सेकेंडरी और प्राइमरी में लेकर के आना है। जब गवर्नमेंट के पास लाइन लगा करके लोग कहें कि हमें प्लीज गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन चाहिए, दिल्ली सरकार के स्कूल में एडमिशन चाहिए, नगर निगम के स्कूल में एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल प्रायोरिटी हो जाए
और प्राइवेट स्कूल सेकेंडरी हो जाए। जब गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ना मिले तो व्यक्ति प्राइवेट की ओर जाए। आज यहां पे बैठे हुए इतने लोग हैं, मैं समझती हूं उनमें से कम भी नहीं तो 50% लोग गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ करके आए होंगे, समेत आपके मुख्यमंत्री। क्या मिलकर के एक ऐसी मुहिम शुरू कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे सरकार, पर उसके अंदर एकेडमिक स्ट्रक्चर जो क्रिएट करना है उसमें हम यूनिवर्सिटी की सहभागिता ले। विशेष रूप से मैंने उस दिन रजनी अब्बी जी के सामने ये बात कही कि आज सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं और जो हमारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं उनको हमें आपस में जोड़ना चाहिए। वो छोटा बालक जो आज बड़े सपने नहीं देखना जानता, उसे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, उसको कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है, उसको कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है। और हमारे ये कॉलेज के बच्चे जो हैं, इनके पास में सोशल वर्क करने के लिए, सोसाइटी से जुड़ने के लिए, देश की व्यवस्थाओं से जुड़ने के लिए कोई माध्यम नहीं है। जब उनके पास समय होता है तो फिर वो कहीं और लगाते हैं। क्या हम इन लोगों को आपस में जोड़ करके आज हर कॉलेज को, अनेकों प्रिंसिपल यहां बैठे हैं, हर कॉलेज को किसी 2 या 3 स्कूलों से जोड़ा जाए और वहां के स्टूडेंट वीकली, क्वार्टरली उस अडॉप्टेड स्कूल में जाकर के उन बच्चों को मोटिवेट भी करें, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी दें, उनके साथ में समय बिताएं और उनमें नई आशाएं जगाएं। रहने का तरीका, अभी आपकी बात में हुआ कि बहुत सारी चीजें प्राइमरी लेवल पे जब सिखा देते हैं तो वो जीवन भर साथ चलती है। विदेशों के स्कूल में प्राइमरी लेवल पे ये बताना होता है कि आपको सफाई रखनी है, आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट को साफ करके बाहर निकलिए, आप कोई कूड़ा जमीन में नहीं फेंकिए, आप डस्टबिन का यूज कीजिए। हमारे एक बेसिक लेवल पे ये सारी चीजें जो बच्चों की रगों में डाल दी जानी चाहिए, उसे डेवलप करने की आवश्यकता है। एक यूनिवर्सिटी का बच्चा जब छोटे स्कूल के बच्चे से ये बात करेगा तो उसके अंदर भी वो भावना आएगी और स्कूल के बच्चे के अंदर भी वो भावना आएगी। मैं इस मंच से चाहती हूं शिक्षा मंत्री जी, एक पूरा का पूरा लेआउट बना करके आप लाइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे जितने कॉलेजेस हैं और जितने हमारे स्कूल हैं इंक्लूडिंग एमसीडी, उनके साथ में हर कॉलेज को जोड़ने का। और एक बार जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे बढ़ जाएगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली का हर कॉलेज आगे आएगा। वो भी कहेंगे कि हमें इस मुहिम में जोड़िए और शिक्षा को एक नए आयाम तक लेकर के जाना है। ईश्वर ने आज हमें मौका दिया है इस दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए। एक नया गिफ्ट भी मैं आज आपके लिए लेके आई हूं। आशीष जी, याद है जब हम लोग कॉलेज में होते थे तो यूथ स्पेशल चलती थी और कितना सारा वक्त हम यूथ स्पेशल में गुजारते थे। वो आज भी याद आता है कि यूथ स्पेशल में बैठ करके घर से कॉलेज आना और कॉलेज से घर जाना, जितना समय कॉलेज के अंदर नहीं बीतता था उससे ज्यादा समय यूथ स्पेशल में जाता था। आनंद आता था। फ्रेंड्स के साथ में वो बस हमारी थी, हमारी अपनी थी, उसमें किसी और की एंट्री नहीं थी। समय के साथ साथ वो बसें कहीं गायब हो गई। दिल्ली सरकार फिर से यूथ स्पेशल शुरू कर रही है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होगी, जिसमें हल्का सा वो म्यूजिक भी होगा, जिसमें स्टूडेंट आ जा सकेंगे और विशेष रूप से जो यूनिवर्सिटी के रूट पे रहेगी। आप सबके लिए आज मेरी ओर से ये उपहार है। बहुत ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई आप सभी को, हमारे विधायक खत्री जी को, हमारे अजय महावर जी को, रजनी अब्बी जी को, आपकी यहां बैठी पूरी टीम को। सबने मिलकर के स्कूल को बनाया। स्कूल चाहे हमें दे दीजिए, पर दिल्ली के सारे स्कूल बाकी के आप ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।